नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वीना प्रधान अपने ही चैनल हेल्दी टेल्स टिप्स बाय वीना प्रधान में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है सार्कोपेनिया। ये एक सिंड्रोम है जो उम्र के किसी न किसी पड़ाव पे मतलब 40-50 साल की उम्र में हमें प्रभावित करता है। इसमें अपनी मांसपेशियां धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती हैं, कम हो जाती हैं और हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, जो हमारे जीवन शैली पे प्रभाव डालती हैं। इसका सीधा संबंध हमारे शारीरिक अक्षमता से होता है, जिसमें लिंग और उम्र एंड शारीरिक गतिविधियों का भी स्तर शामिल होता है। यह वर्ड रोजनबर्ग ने 1989 में इंट्रोड्यूस किया था, प्रपोज किया था मतलब, और इसमें सारेक्स मतलब होता है मसल्स एंड पीनिया मतलब लॉस। तो ये इनके मुख्य कारण जो हैं वो जानने के पहले हम ये जानें कि इस उम्र के पड़ाव में क्या होता है कि हमारा जो पैरों के मांसपेशियों का लॉस 1.5% हो जाता है, और अगर अपनी स्ट्रेंथ को देखें तो 1.5 से 5% तक का स्ट्रेंथ लॉस हो जाता है। अगर इनके कारण को जानना चाहें तो इसके मुख्य कारण हमारे टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन का कम होना, मांसपेशियों का कम होना। ये एक शारीरिक अक्षमता है, गतिविधियां कम होने से होती हैं। दूसरी चीज़ हमें ये पाएगा कि अगर डाइट और न्यूट्रिशन हमारा सही नहीं होता है, खास करके प्रोटीन, तो ये हमारे को ज़्यादा इफेक्ट करता है, जिससे हम परेशान हो जाते हैं। और इसके मुख्य लक्षण अगर देखें तो वो है कमज़ोरी होना, थकान होना, पहले के अनुसार हम ज़्यादा अपने काम नहीं कर पाते हैं, सामान उठाने में या चलने में थकने लगते हैं। असंतुलन होता है। असंतुलन का मतलब ये होता है कि हम अगर तेज़ चलना चाहें या हम जीने चढ़ना चाहें तो हमारे उसमें गिरने का डर बन जाता है, जिससे हमारी दूसरी परेशानियां होने लगती हैं। आगे चल के क्या होता है कि हमारे कपड़े ढीले होने लगते हैं तो हम सोचते हैं और खुश होते हैं कि हम दुबले हो गए, पर ये दुबलापन नहीं है, क्योंकि मांसपेशियों का लॉस हो रहा है, जिसके लिए हमें चिंतित होना और ध्यान रखना है। इससे मांसपेशियों में क्रैम्प होने लगते हैं, जो हमारी दिनचर्या में परेशान करते हैं हमें। अब इसके जोखिम और परिणाम को जाने। जोखिम में क्या हो गया? सबसे पहली चीज जो मैं बोल चुकी कि शारीरिक क्षमता हमारी कम हो जाती है, मांसपेशियां कम हो जाती हैं, तो हमारा फैट बढ़ने लगता है और चोट का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि संतुलन बनाने में हमें दिक्कत होती है, तो जिससे हम गिरते हैं तो फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। आगे अगर हम देखें कि इनसे बचाव कैसे कर सकते हैं, तो बचाव में क्या है कि हमें रजिस्टर्ड ट्रेनिंग वाले एक्सरसाइजेस करना चाहिए। जैसे आप पहले शुरू में आधा किलो उठा के वजन कुछ एक्सरसाइज करें, फिर 1 किलो, फिर 2 किलो, ऐसे जितनी हमारी क्षमता है धीरे धीरे प्रोग्रेसिव करें कि वजन हमें बढ़ाते जाना है। दूसरी चीज़ हो गई कि हमें एरोबिक व्यायाम करना चाहिए, जिससे हमारी मांसपेशियां ज़्यादा एक्टिव हों। जो चीज़ एक्टिव होगी उसका नुकसान हमें कम होगा। इसमें तेज चलना होता है, तैराकी होती है, साइकिलिंग होती है। तीसरा मेन चीज़ जो है हमारा हाई प्रोटीन डाइट हमें लेना पड़ेगा। तो हाई प्रोटीन में हमारी दालें हो गई, अंडा हो गया, मछली हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, ये हमें लेना पड़ेगा। ये प्रोटीन हमें ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है कि प्रोटीन जो हमारे ब्लड के हीमोग्लोबिन बनाने में काम आता है, मांसपेशियों को मजबूत करने में काम आता है, हार्मोन्स को बनाने में काम आता है। तो प्रोटीन डाइट पे हमें विशेष ध्यान देना है। साथ में हड्डियों की मजबूती को बनाए रखने के लिए विटामिन डी एंड कैल्शियम, तो विटामिन डी और कैल्शियम की मात्रा को हम चेक करा लें, उसके बाद ही डॉक्टर की सलाह से लें। आगे कुछ चीज़ें हैं वो भी ज़रूरी हैं, जैसे मिथाइल कोबालामीन, B12, और मिथाइल कोबालामीन और B12 जो होते हैं ये हमारी नसों और मसल्स के बीच जो तालमेल बिठाने में हमें मदद करती हैं। साथ में हमें आपका जिंक और मैग्नीशियम पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो हमें प्रचुर मात्रा में मिले, जिससे हमारी मांसपेशियाँ मजबूत रहें। उम्र बढ़ने के साथ साथ मांसपेशियों का नुकसान तो प्राकृतिक है, पर अगर अपनी जीवन शैली को हम ठीक रखेंगे, अपने व्यायाम को सही समय से और उचित व्यायाम अपनी उम्र के हिसाब से करेंगे या डाइट को ठीक रखेंगे, तो हमें ये परेशानी कम होगी। इसके साथ साथ हमें अपने हाइड्रेशन का भी ध्यान रखना चाहिए। अब बात आती है कि अगर बहुत बढ़ गया है तो हमें बहुत सारी परेशानियां होने लगती हैं, तो उसमें होता है कि शुरुआती दौर पे जो हमें परेशानी हो रही है तब हम डॉक्टर के पास जाएं। अगर हमने अपने आप को नेग्लेक्ट किया तो उसमें क्या होगा कि उसमें मसल में हमारे जो खिंचाव, ऐंठन हो रही है वो होगी। अचानक चेहरा और पैर का में सुन्नपन पड़ सकता है, बोलने में कई बार परेशानी हो जाती है, या हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस को चेंज करने में भी हमें मज़ा नहीं आता, हम परेशान होते हैं। छाती की मांसपेशियों में कमजोरी आती है। कुछ लोगों को तो इतनी कमजोरी आ जाती है कि उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत होती है। आगे चल करके कई बार ऐसा देखा गया, इसके कारण टाइप 2 डायबिटीज भी हो जाते हैं। इसलिए स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपनी चिंता अवश्य करेंगे। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।